पासी समाज के समस्त बहादुर और वीर सम्मानीय सदस्यों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य पासी समाज के कुछ अनछुए पहलुओं से अवगत कराने के साथ साथ यह भी है कि वर्तमान में पासी समाज के पूर्वजों, वीर पराक्रमी राजाओं महाराजाओं पर अपना अधिकार बताकर उसे एक सियासी जामा पहनाया जा रहा है। इससे उन्हें कितना फायदा होगा ये तो वे ही जाने, पर हमें उनका यह प्रपंच देखकर काफी खुशी होती है। खुशी इस बात की कि पासी समाज सारे समाजों पर कितना भारी पड़ रहा है और पासी समाज के वीर पराक्रमी राजा महाराजाओं का इतिहास उनके सर चढ़कर बोल रहा है, जिस पर वो अपना अपना नाजायज अधिकार बताकर इसे सियासी हथियार बनाने से भी नहीं चूक रहे। पर शायद वो ये भूल रहे हैं कि पासी समाज के इतिहास से छेड़खानी करके उसे बदलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, क्योंकि पासी समाज अब जागृत और सचेत है और उसकी पैनी नजर चारों ओर है जो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। तो दोस्तों, कुछ जानकारियां मैंने एकत्रित की हैं जो आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं दिलीप भावरिया पासी, और मैंने यह चैनल विशेष रूप से पासी समाज के हित में कार्य करने हेतु बनाया है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों, आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर दबाएंगे ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आप मुझे जरूर हौसला दें और इस कार्य में मेरा सहयोग करें। पासी समाज के समस्त सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारतीय पासी समाज की। अब आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत के बाहर भी पासी समाज है, जो मैंने भारतीय पासी समाज कहा? तो जी हाँ, पासी के नाम पर भारत के बाहर कोई समाज तो नहीं है, पर पासी नाम कुछ देशों में प्रचलित जरूर है। इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि अमेरिका के कुछ लोग अपना नाम पासी लिखते हैं और पासी नाम किंग या रॉयल के नाम से जाना जाता है। पासी नाम लड़कों का रखा जाता है, यानी किंग अर्थात राजा। जब इस बारे में कुछ और सर्च किया तो पाया कि पासी नाम का ओरिजिन अलग अलग साइट पर अलग अलग दिया हुआ है। कुछ अमेरिका बता रहे हैं, कुछ ग्रीस, तो कुछ ऑस्ट्रेलिया। पर सबसे दमदार पॉइंट है ग्रीस का, जो डिटेल में बताता है कि इस शब्द का जन्म कैसे हुआ। इनका कहना है कि इंग्लिश का पासी शब्द बना है बेसिल से और बेसिल शब्द बना है बेसिलस से। बेसिलस शब्द प्राचीन ग्रीस में योद्धा या राजा या रॉयल फैमिली के लिए उपयोग होता था। तो बेसिलस शब्द से बना है बेसिल और बेसिल से बना है पासी, और यह शब्द रॉयल या शाही या किंग से ही जुड़ा हुआ है। इस तरह की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। पर भारत में पासी नाम नहीं बल्कि एक जाति है। पर इन दोनों में समानता जरूर दिखती है कि भारतीय पासी समाज के लोग भी अपने आप को रॉयल खानदान से जोड़कर देखते हैं। कारण 10वीं शताब्दी के आसपास कई सालों तक उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर पासी राजाओं ने राज्य किया था। उन राजाओं में महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी जैसे और भी बहुत से पराक्रमी राजा शामिल हैं। इंटरनेट पर खोज के दौरान एक बात और भी पता चली जो सभी जगहों पर कॉमन दिखी। वह यह है कि दुनिया में सभी जगहों पर जहां जहां पासी शब्द का उपयोग किया जाता है, वहां पासी शब्द का मतलब रॉयल किंग योद्धा ही माना जाता है। जब आजादी के बाद इस समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे आए और उन्होंने पासी इतिहास को खंगाला, तो पासी समाज के राजा महाराजाओं के बारे में पता चला और इन राजा महाराजाओं के जीवन पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो हमारे समाज के सभी सदस्यों को, खासकर युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए। पासी समाज के इतिहास ने आज भी पूरे उत्तर भारत में अपनी छाप छोड़ी हुई है। जैसे उत्तर भारत की राजधानी लखनऊ शहर के निर्माता महाराजा लाखन पासी थे। लखनऊ शहर के बीचों बीच महाराजा बिजली पासी किले के विशाल अवशेष प्राप्त हुए हैं।
जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित है। वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कई अंग्रेजों को मारा था, उनसे लोहा लिया था, आज उनकी प्रतिमा लखनऊ में लगाई गई है। ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में पासी समाज के इतिहासकारों ने पासी इतिहास में लिखा है, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ उन अनछुए पहलुओं पर जो इंटरनेट पर खोज के दौरान मुझे मिले। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो यह है कि पासी घाट के नाम से हमारे देश में ही एक एयरपोर्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर इसके बारे में पासी समाज के अधिकांश लोगों को अब तक जानकारी शायद नहीं है। विकिपीडिया पर खोज करते समय पासी शब्द की जानकारी ढूंढते समय यह जानकारी मिलती है कि पासी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, पा धन आसी, जिसमें पा का मतलब होता है पंजा और आसी का मतलब होता है तलवार। तो इस तरह से पासी का मतलब निकल कर आता है तलवार हाथ में लेने वाला, तलवारबाज या एक योद्धा। इस बात की पुष्टि न सिर्फ पासी राजा महाराजाओं के इतिहास से होती है, बल्कि पासी राजाओं का राजपाट खत्म होने के बाद भी इन्होंने बहुत से राजाओं की सेनाओं में अपनी सेवाएं दी, और वो भी छोटी मोटी नहीं, सिपह सालार बनकर, सेनापति बनकर। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात एक अच्छे योद्धा थे। अंग्रेजों से भी पासी समाज ने जमकर लोहा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने डरकर इस समाज पर जरायम एक्ट लगा दिया, जिसका बाद के वर्षों में इस समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा और पासी समाज बहुत पिछड़ गया। आज भारत में पासी समाज कई उपजातियों और सरनेम में बंट गया है। आज भारत के पासी समाज के अधिकतर लोग नाम के आगे पासी, सरोज, रावत, कैथवास, बौरासी, बावरिया आदि लगाते हैं। पासियों की जाति और उपजाति बहुत सारी है। उसे जानने के लिए आपको पासी इतिहासकारों की किताबों को अवश्य पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। आज भारतीय पासी समाज अपने को अलग थलग पाता है, पर वह अपने आप को इतिहास के पासी राजा महाराजाओं के आधार पर खुद को क्षत्रिय मानता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इतिहास को देखते हुए ऐसा मानना भी चाहिए। हमारे इतिहास में और अधिकतर उत्तर भारत में हिंदू धर्म की सभी जातियां हिंदू समाज के किसी न किसी कार्य में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हें विशेष रूप से उस कार्य के लिए बनाया गया है, जैसे धोबी को कपड़ा धोने के लिए, नाई को बाल काटने के लिए, लोहार लोहा से संबंधित कार्यों के लिए, बढ़ई को लकड़ी के कार्यों के लिए, ब्राह्मण को शिक्षा और पूजा पाठ के लिए, और क्षत्रिय राजपाट, युद्ध और बल के लिए। अब सवाल यह उठता है कि इसमें पासी समाज कहां फिट होता है? जाहिर सी बात है, पासी समाज अपने इतिहास को देखते हुए जिसके नजदीक पाता है वह है क्षत्रिय। इसलिए आज के पासी समाज का युवा अपने इतिहास को गहराई से जाने और उसे समझने की कोशिश करे। दोस्तों, इस दिशा में मैंने कुछ खोजबीन की और जो कुछ नई जानकारियां मुझे मिली उसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे जरूर इंगित करें और मेरे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर लिखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब बनाऊं तो इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियो देखते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि मैंने अपने पासी समाज के हित के लिए जो कार्य करने का बीड़ा उठाया है उस पर सफलता पा सकूं। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए जय पासी समाज।